4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली हैं वो भाजपा को मिली हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो भाजपा है ये बहुमत से चूक गई है। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। 4 जून 2024 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिली है। एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई है। बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली हैं। कितनी फ्रेंड? 240 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 99 सीटें पर सिमट गई है। कितने सीटों पर फ्रेंड? 99 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी बड़ी सफलता मिली है। उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने इस चुनाव में 9 सीटें जीती हैं। उनके गठबंधन सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट ने 7, शिवसेना सिंध गुट ने 7 और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी 5 सीटों पर विरोधियों को मात दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं अपनी हैदराबाद सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। अन्य दलों की बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट, आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी को 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को 2 सीट, जनता दल सेकुलर को 2 सीट, विद्युतलाई काची को 2 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट, राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीट और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 2 सीट पर जीत मिली है। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों की ही बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से दूर रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीते हैं। हालांकि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में उनकी जीत सबसे छोटी रही है। पीएम मोदी ने ये चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो गया है। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हुए हैं। चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए हैं। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चला है। फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो की आपको क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब फ्रेंड, निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। निर्वाचन आयोग का कार्य
भारत में स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता माध्यम से चुनावों को संपन्न कराना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में निम्नलिखित प्रावधान करता है। पहला, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्षों की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। फ्रेंड, अभी हम आगे इस वीडियो में 50 MCQ भी करेंगे लोकसभा से संबंधित, तो फ्रेंड इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त को समान वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें मिलती हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहला, राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। गणेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं और सुखबीर संधू भी चुनाव आयुक्त हैं। फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानते हैं। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाती है बल्कि उसे विश्वसनीय भी बनाती है। इसके काम करने का तरीका सटीक और तेज होता है और इससे मतगणना भी बहुत तेजी से हो जाती है। सबसे अहम बात, इसमें एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिससे अमान्य वोटों की संभावना खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले मई 1982 में केरल राज्य में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। फ्रेंड, लोकसभा के बारे में जानते हैं। भारत की संसद का निचला सदन यानी लोअर हाउस को ही लोकसभा कहा जाता है। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जो कि 19 जून 2019 में बने थे। उपाध्यक्ष 25 मई 2019 से रिक्त स्थान है, खाली है। सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, 26 मई 2024 को। विपक्ष के नेता कौन है? 26 मई 2014 से रिक्त है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है फ्रेंड? 543 हैं। फ्रेंड, यहां से अपन 50 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं लोकसभा 2024 से संबंधित। तो फ्रेंड, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? फ्रेंड, राइट आंसर है 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डिटेल में देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में हुआ। कितने फ्रेंड? 7 फेज में हुआ है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को हुई है। 4 जून को नतीजे आए हैं। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लगे हैं। लोकसभा के साथ 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं लोकसभा के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
डिटेल में देखते हैं। भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह संख्या सभी G7 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है। चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी टीमें और 1.5 करोड़ मतदान एवं सुरक्षाकर्मी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। नेक्स्ट, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? राइट आंसर है 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थीं और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की थीं? राइट आंसर है टोटल 489 सीटें थी, जिनमें से कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की थीं। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1991 और 92 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? 5 वर्षों के बाद भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 1952 में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? राइट आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? राइट आंसर है 543 भारत में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर है 13 मई 1952 में लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? राइट आंसर है 3। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? राइट आंसर है अनंत अय्यर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? राइट आंसर है अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष? नेक्स्ट, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रश्नकाल।
नेक्स्ट, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है 33%। कितने परसेंट? 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक समान विधेयक है या धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है। नेक्स्ट, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? फ्रेंड, वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में आम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? लोकसभा में। नेक्स्ट, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है जीबी मवलकर को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होता है? चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। नेक्स्ट, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू कर सकता है? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद रिजल्ट घोषित होने तक आचार संहिता लागू रहती है। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर है एक भी नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है आर्टिकल 81 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? राइट आंसर है 500। नेक्स्ट, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? राइट आंसर है 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गण पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? राइट आंसर है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो सकती है? राइट आंसर है लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? फ्रेंड, राइट आंसर है 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर है आर्टिकल 330 से संबंधित है, एससी और एसटी के आरक्षण। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? फ्रेंड, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में फ्रेंड 80 हैं।
नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? राइट आंसर है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 84। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राइट आंसर है लोकसभा में अध्यक्ष को। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।